हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ मेरे ब्रदर हैं मिस्टर विपुल, और आज हम रिव्यू करेंगे इसकी गाड़ी का, जो कि है टाटा सफारी। तो गाइस, लेट्स गो फॉर अ क्विक रिव्यू फॉर टाटा सफारी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, हम जाएंगे इस टाटा सफारी में। ये है डार्क एडिशन। तो चलिए चलते हैं, एक रिव्यू करते हैं इस गाड़ी का। कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? मेरे को अगस्त लास्ट ईयर ली थी मैंने, अगस्त 2022। तो 9 महीने हो चुके हैं मुझे अपनी सफारी चलाते वक्त जी। तो क्या रीज़न था आपका ये सफारी लेने का? मेरे को एक 7 सीटर कार चाहिए थी, मतलब ब्रॉडली फॉर द फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कहीं जाना हो बाहर, और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ कहीं जाना हो बाहर। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन अ 5 सीटर कार। तो इसीलिए ये सोचते हुए हमने एक 7 सीटर कार प्लान करी थी। तो उस टाइम पे आपने और कोई ऑप्शन एक्सप्लोर किया था इसके अलावा? हाँ, मतलब XUV 700 वाज द बेस्ट ऑप्शन विच आई कुड थिंक ऑफ। तो फिर आपने वो क्यों नहीं लिया? तो XUV 700 के साथ दिक्कत क्या थी, उसकी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। मतलब मैंने जब बुकिंग के लिए गया था, तो ऑल्दो वहाँ पे तो ये बोल रहे थे 2 से 3 महीने, पर मेरे ऑफिस में कुछ दोस्त हैं मेरे जो पिछले 18 महीने से वेट ही कर रहे हैं। तो और सुनने में आ रहा था 22-23 महीने तक की वेटिंग भी हो सकती है। अच्छा। तो इस वजह से XUV 700 का प्लान ड्रॉप हुआ। ऑल्दो गाड़ी बहुत शानदार है अंदर से बाहर से देखने में, और मुझे ये सफारी मेरे को अब मैंने बुकिंग करी है और मेरे को चौथे या 5वें दिन डिलीवर हो गई। मतलब इट वाज सो क्विक। अच्छा, चौथे या 5वें में डिलीवर भी हो गई थी आपको? हाँ, 5वें दिन डिलीवर हो गई थी मुझे। मोर ओवर ये डार्क एडिशन था टाटा सफारी का, इसके ऊपर भी काफ़ी वेटिंग होती है इन जनरल। तो दोनों चीज़ें मिल गई। ये हमारी टाटा सफारी कौन सा मॉडल, टॉप एंड मॉडल है ये? हाँ, डार्क एडिशन टॉप मॉडल है। और ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी ये पड़ी थी 26,70,000। 26,70,000। तो और this उसी was प्राइस रेंज में शायद सेम, हाँ, XUV 700 होगी। लगभग, मतलब प्लस माइनस 50,000 हियर एंड देयर। तो मतलब अगर गिवन अ चांस, अगर आपको XUV 700 मिल रही होती तो आप XUV 700 ले रहे? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब मेरा मन तो XUV 700 का था ही, बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड कार। गुड इन सेंस कि मतलब फीचर रिच तो ये भी है खैर, बट लुक्स बड़े क्लासी हैं, बड़े प्लश इंटीरियर्स हैं। तो ऑल ऑन दैट एस्पेक्ट XUV 700 वाज अ वेरी, इट वाज माय फेवरेट चॉइस उस टाइम पे। अच्छा, पर ये आपने इससे पहले डीजल कार चला रखी है? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद डीजल, पहली बार मैं डीजल चला रहा हूँ। तो एंड फर्क पता लगता है आपको पेट्रोल कार से डीजल कार? फर्क पेट्रोल डीजल का तो फर्क है ही है। फर्क नॉर्मल सेडान और एक SUV चलाने में भी फर्क है। तो ओवरऑल अगर आप एक सेडान डीजल से सेडान डीजल से अगर एक SUV डीजल पे आओगे, उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये एनीवेज इज़ अ वेरी हैवी कार, मतलब यू कैन एक्सपीरियंस इट वाइल ड्राइविंग। यू विल सी द रोड प्रेजेंस, काफ़ी ग्रिपिंग है। इवन ऑन टॉप स्पीड्स ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं हिलती है। well, I have driven it like at 140 प्लस जब मैं गया था बाहर, सोलन गया था मैं जब, तो गाड़ी कहीं नहीं हिलती। इसका स्पोर्ट्स मोड बहुत ही पावरफुल है, और मतलब यू विल फील दैट गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है स्पोर्ट्स मोड में। मतलब जो फीचर्स है इसके, तो जनरली इकोनॉमी मोड है इसका, विच इज़ मोर ऑफ अ सिटी ड्राइव, मोर ऑफ अ इकोनॉमी ड्राइव। आपको फील होता है कि गाड़ी दब गई है। यू कैन फील इट ऑन द एक्सेलेटर कि एक्सेलेटर थोड़ा सा धीरे वर्क कर रहा है। इट इज़ नॉट दैट रिस्पॉन्सिव when you are pressing it, and when you press the sports mode, तो you can feel it। मतलब just that कि रेस ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब मैं उसी प्रेशर से एक्सेलेटर दबा रहा था, बट यू कैन फील कि द कार इज गॉन वेरी लाइट सडनली।
अच्छा, तो मूविंग फ्रॉम सेडान टू एक्सयूवी, मतलब इज इट अ गुड थिंग? ये आपकी नीड क्या थी? आपकी नीड सिर्फ ये थी कि आपको एक 7 सीटर चाहिए थी, या आपको एक एसयूवी ही चाहिए थी? 7 सीटर वॉज प्राइमरी नीड, बट 7 सीटर अगर आप देखो तो मारुति में जाओगे तो आपको फिर भी लो ग्राउंड क्लियरेंस की 7 सीटर मिलेंगी. इट्स मोर ऑफ अ एमयूवी रादर देन एसयूवी. हाँ, जैसे कि आर्टिगा हो गई, XL6. या फिर वो उसकी आई थी, होंडा की भी आई थी BRV. ये सारी एमयूवीज हैं, विच आर नॉट दैट अ टॉल कार. हाँ, बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है एक सेडान में या फिर एक एमयूवी वर्सेस एसयूवी में, is ingress and outgress, getting inside the car and getting outside the car. Sedan is a more, you know, getting inside a very low car में बिल्कुल आप एक काउच या फिर एक सोफा जैसे सीटिंग है उसके अंदर बैठते हो. This is a very tall car. You get inside very easily, you get outside very easily. आपका view of the road is so far. अगर आप देखो, अगर आप सामने, तो आपको बहुत दूर तक व्यू दिखता है. बोनेट का क्लियर व्यू है मेरे पास. तो ये सारे फीचर्स सेडान में मुझे नहीं दिखे. सेडान एनीवेज उसके लिए बनी भी नहीं है. इट हैज़ अ डिफरेंट यूएसपी ऑल टुगेदर. बट जो मुझे इसमें दिखता है, मुझे वो सेडान में नहीं दिखा है. अगर हम कंफर्ट वाइज बात करें तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है. आई फॉरगेट अबाउट कि ये रोड प्रेजेंस है, आपको रोड की विजिबिलिटी अच्छी है, बट कंफर्ट वाइज अगर देखें तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है आपको या सेडान? देखो, कंफर्ट डिपेंड्स कि किस तरीके का कंफर्ट है. लॉन्ग ड्राइव में मुझे डेफिनेटली ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, बिकॉज इट हैज़ दैट, यू नो, आप आराम से ले डाउन होकर बैठ सकते हो. पीछे की सीट्स आगे पीछे होती हैं. देयर इज अ गुड लेवल ऑफ cushion in the seating, both in front seat as well as in the second row. Sedan, again, like I said, बहुत low होती है. मतलब I don't think उसमें इतना लेग रूम भी मुझे मिलता है सेडान के अंदर. इसमें लेग रूम मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है आगे पीछे. इवन ऑन द थर्ड रो देयर इज़ अ वेरी गुड लेग रूम. पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जितनी गाड़ी ऊंची होती है उतना ही बॉडी रोल बढ़ जाता है? नहीं, मतलब मेरे को मतलब आप ये फील करते हो जब आप गाड़ी चलाते हो, आपको लगता है कि आपकी अपर बॉडी जो है वो थोड़ी एज पर द कार वो ज्यादा घूम रही है? इट इज ओनली एट हाई स्पीड्स व्हेन यू, मतलब बहुत ज्यादा तेज अगर चला रहे हो, मतलब इवन इफ आई एम एट 60 और 80 आई डोंट फील दैट कि मेरा बॉडी रोल इतना ज्यादा है. बिकॉज मैं, जैसे मैंने बोला, टाटा हैज अ वेरी गुड ग्रिप, बिकॉज इट बीइंग वेरी हैवी, ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रोड पे. तो ऐसे आपको फील नहीं होता कि आपकी बॉडी झूल रही है बहुत तेज स्पीड पे. यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ, यू नो, लाइक यू सेड, बॉडी रोल. मतलब मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ चलाते वक्त. These are the plus points. मतलब it has got a very good panoramic sunroof. उस टाइम पे you know, the feature इस गाड़ी के अंदर जो मेरे पास ऑटो होल्ड का है वो बहुत ही अच्छा है. मतलब तो आई एम श्योर सारी ऑटोमेटिक्स में आ गया है. अच्छा, क्या है ऑटो होल्ड? इट इज लाइक, यू नो, when you are in a traffic jam या रेड लाइट पे आप ब्रेक पैडल पे पैर रखते हो तो ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक लग जाती है. तो इट्स नॉट दैट कि आपको ऑटोमेटिक में ड्राइव मोड के अंदर ब्रेक पैडल पे पैर रख के रखना है. अदरवाइज जनरली क्या होता है, पुरानी ऑटोमेटिक्स के अंदर आपको पार्किंग मोड में डालना पड़ता था. पी पे डालो और तब आप ब्रेक पैडल को छोड़ सकते हो. इसमें मैं ड्राइव मोड के अंदर, इफ आई एम एट अ रेड लाइट, इफ आई एम स्टॉपिंग फॉर मोर देन 1 or 2 seconds, आई कैन रिमूव माई ब्रेक पैडल, फीट फ्रॉम द ब्रेक पैडल. गाड़ी अपने आप स्टेशनरी रहेगी, गाड़ी विल नॉट मूव एनीवेयर. अच्छा, एंड देन एक्सीलरेटर दे दूंगा तो गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी. ये तो मतलब जैसे एक नॉर्मल कार्स में आजकल जो हिल रोड असिस्ट है उसकी एग्जैक्टली वो मेरे को नॉर्मल सिटी रोड में मिल रहा है. बट इट्स नॉट जस्ट ऑन द हिल कि मुझे इंक्लाइन या डिक्लाइन में वो फैसिलिटी नहीं है. इट इज इन एन एवरीडे डे टू डे लाइफ दैट आई गेट दैट फीचर. दैट्स अ गुड. ओनली प्रॉब्लम क्या है, टाटा का शॉर्टकमिंग होगा उस टाइम जब मैं गाड़ी खरीद रहा था कि उन्होंने टॉप एंड मॉडल में वायरलेस चार्जर नहीं दिया गाड़ी में. अदरवाइज इससे नीचे मॉडल्स में सब में वायरलेस चार्जर है, विच इज दिस स्पेस. यहाँ पे अपना फोन आप रख के आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो. बट इसमें आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर वायरलेस चार्जर नहीं है इसमें. टाटा डज नॉट प्रोवाइड, मतलब उस टाइम पे डार्क एडिशंस में टॉप मॉडल में उन्होंने वायरलेस चार्जिंग नहीं दी, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज. सब इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं. वेंटिलेटेड सीट्स हैं. चलो, फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स हैं. इसमें ऑप्शन आता है कैप्टन सीट्स मिडिल रो में भी आती हैं. वो कैप्टन सीट जो मिडिल रो में आती हैं वो वाला वर्जन में मिडिल रो में भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं. अच्छा, बट
ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे जैसे आपकी स्क्रीन बहुत छोटी है ये वाली, हम्म, तो अब तो खैर स्क्रीन बड़ी कर दी है इन्होंने, बट आपको मतलब आप इतना पैसा लगा रहे हो, मतलब आपको इन सब चीजों को देख के लगता नहीं है कि यार थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था? अब वो थोड़ा वेट होता तो मैं डेफिनेटली कर लेता। आई वाज इवन रेडी टू वेट फॉर 6 months, बट अगर कोई बोले मुझे 18 महीने 22 महीने वेट करना है तो दैट वाज अ बिग वेट। उस उतने में तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं 18 या 22 महीने वेट करूँ, क्या पता कोई नई गाड़ी आ जाए 7 सीटर। तो दैट वाज द ओनली पॉइंट जिसकी वजह से मुझे लगा कि इतना वेट करना वाज नॉट वर्थ इट। यस, डेफिनेटली ये स्क्रीन साइज बहुत छोटा है। देयर हैव बीन अपग्रेड्स, उसकी वजह से कुछ चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी अच्छी करने की कोशिश करी है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल स्क्रीन। मेरे फ़ोन का कई फ़ोन ऐसे हैं जिसका स्क्रीन इससे बड़ा है। करेक्ट, तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब एंड प्रॉब्लम भी क्या है, इन्होंने देखो ये साइड की स्पेसेस को यूज़ नहीं किया। हाँ। मतलब इफ दे कुड हैव यूज्ड दीस स्पेसेस, द स्क्रीन साइज कुड हैव बीन मच बेटर। Touch is not that responsive. You will not find the touch very much nice. It is more of you have to press it in order to feel it. So that way it is. मतलब मैंने XUV का टच एक्सपीरियंस किया था, इट वाज वेरी रिस्पॉन्सिव टच। इसका टच इज मोर देखो जैसे मैंने टच किया वो नहीं हुआ, छोटे स्क्रीन छोटे बटन्स हैं, तो ये जैसे आया इसके अंदर नेविगेशन का टच, मतलब it is not very responsive touch. You will not get that feel कि हाँ it is a very rich and soft touch kind of a feature that you get with this console. चलो मैं चला के देखता हूँ जरा गाड़ी को। डीजल कार मतलब ये कौन सा इको मोड है? ये इको मोड पे कर दिया था मैंने वापस। अच्छा। करना है स्पोर्ट्स पे करके ट्राई नहीं, अभी मैं इको पे चलाना चाहूंगा। मतलब मेरे को पंजा काफी दबाना पड़ रहा है टू एक्चुअली गेट दैट पिकअप। हाँ, मतलब इको मोड पे मैंने जैसे बताया कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा लो कर देता है पूरे पावर को गाड़ी के ओवरऑल। मतलब ठीक है, अभी ऑनेस्टली ये प्रेजेंस तो है, ठीक हो, मैं मानता हूँ कि रोड प्रेजेंस तो है, कोई इसमें कोई शक नहीं है, बट अभी वो कंफर्ट लेवल मेरे को विद रिगार्ड्स टू जो पुश मिलना चाहिए वो मेरे को मिला नहीं है। एक बार आप इसका स्पोर्ट्स मोड करना जरा। हाँ, क्या पुश आया है, नाइस। ये चीज अच्छी है, पर इससे माइलेज पे भी आपका इफेक्ट आता होगा? हाँ जी, माइलेज पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा इसके। तो अगर हम माइलेज की बात करें तो वैसे ये कितनी माइलेज देती है आपको? मुझे सिटी रोड पे, बिकॉज जितना मैं ऑफिस ट्रैवल करता हूँ, मुझे 11 तक की एवरेज दे देती है। एनीथिंग बिटवीन 10.7 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर मुझे माइलेज दे रही है। जब मैं हाईवे पे गया था, जैसे मैंने बताया, बाहर कसौली गया था जब मैं, तो मुझे एनीवेयर अराउंड 12.8 तक भी इसने दी थी मुझे माइलेज। अच्छा, और जब आप ये कसौली गए थे या जब आप ऑफिस जब जाते हैं, डे टू डे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप इको मोड में चलाना पसंद करते हैं या फिर स्पोर्ट्स मोड में? मैं नॉर्मल सिटी ड्राइव में तो मैं सिटी मोड में, इको मोड है उसी में ड्राइव करता हूँ, क्योंकि इसका जो एक सिटी मोड है बेसिकली वही मेरा प्रेफर्ड मोड होता है। बट सिटी मोड के हिसाब से आपको ऐसे नहीं तो ये रिएक्टिव थोड़ी कम है, मतलब इतनी बड़ी बीस्ट होने के बाद भी हाँ, अगर आप इको मोड में चलाते हैं, आप मतलब यू आर वेटिंग फॉर दैट रिएक्शन टू हैपन, ऐसा लगता है ना? ऑफ कोर्स मतलब तो ये वो चीज आपको फील होती है? हाँ, ऑफ कोर्स वो फील होती है। और दैट्स वेयर आपको कई बार क्या होगा, इस गाड़ी के अंदर लो स्पीड्स में एक्चुअली डीजल इंजन की नॉइज अंदर केबिन में सुनाई देगी। तो लेट्स टॉक अबाउट इश्यूज, मतलब आपको इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स लगे हैं जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? तो स्क्रीन के बारे में हमने जैसे बात किया, स्क्रीन एंड टच के बारे में बात किया, दिस डेफिनेटली कैन इम्प्रूव। इसको आई थिंक टाटा शुड टेक इट मोर सीरियसली टू इम्प्रूव दिस होल यूज़र एक्सपीरियंस। तरीके से जिस तरीके से एंड्रॉइड ऑटो के बटन्स प्लेस्ड हैं, जिस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस है, वो इतनी क्लियर, इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखें, मैं कितने 2 या 3 बार प्रेस करना पड़ रहा है कई बार टू गेट टू द सेटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस कैन बी बेटर। एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ जो टाटा कैन वर्क ऑन इज द AC
blowing options in the middle row seats. अभी क्या है, to control the speed of the fan, it is only from the driver and the co-driver section. Middle row seats में there is no way you can control the fan speed. It is वेंट्स तो हैं कि वेंट्स है साइड में, एक्चुअली वेंट्स बड़े ब्यूटीफुली प्लेस्ड हैं. मतलब बाकी गाड़ियों में मैंने देखा कहीं पे वेंट्स बीच में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, कहीं पे रूफ में प्लेस कर देते हैं, पर यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ है तो ऑब्वियसली रूफ में नहीं आ सकती है. इनोवा में साइड पे है. तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल साइड जो पिलर्स हैं गाड़ी के, साइड पिलर्स में ब्यूटीफुली प्लेस कर रखे हैं वेंट्स. सो दैट वे व्हाट यू गेट इज, आपके ना सर पे सीधी हवा आती है ना कई बार पैरों में हवा आती है. इट इज प्लेस सो ब्यूटीफुली कि आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपके फेस के नीचे वाले पार्ट तक डायरेक्टली हवा हिट करती है. उसके बाद यू कैन एडजस्ट कि आपको ऊपर लेनी है या आपको नीचे करनी है, आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हो. तो दैट वे द मिडिल रो ब्लोअर्स आर वेरी वेल प्लेस्ड. मतलब बहुत, मैंने किसी भी गाड़ी में इतना अच्छा प्लेस नहीं देखा, इसमें भी और फॉर दैट मैटर ऑन द थर्ड रो सीट्स एज वेल. अच्छा, बहुत अच्छे प्लेस करे हैं इन्होंने. बट द प्रोविजन टू इंक्रीज द फैन स्पीड इज ओनली फॉर द फ्रंट टू सीट्स. पीछे फॉर द थर्ड सीट दे हैव गिवन एन ऑप्शन. अच्छा, वो वहाँ पे जो थर्ड सीट बैठा है वो अपने हिसाब से तेज और हल्का कर सकता है फैन स्पीड को. बट फॉर द फ्रंट टू सीट्स यही पे ऑप्शन है. और कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं एसी धीरे किया तो पीछे हवा बहुत धीरे जाने लगे, तो मुझे एसी तेज करना पड़ता है, फैन स्पीड तेज करनी पड़ती है, सो दैट मिडिल रो सीट्स वालों को भी ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाएगी. मतलब अगर आपको ठंड लग रही है और आप हल्का करना चाहो, राइट, बट पीछे वाले अगर ठंड नहीं महसूस कर रहे तो उनके लिए भी वो कम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट. इसके अलावा इसमें आई हैव फेल्ट कि कुछ इश्यूज ना इसने मुझे नैगिंग इश्यूज दिया. अभी आप देख रहे होंगे कंसोल के अंदर आपको सामने टायर प्रेशर की वार्निंग दिखा रहा होगा. अब आई हैव फेस दिस इन 9 months, ऑलमोस्ट एवरी मंथ ये मुझे टायर प्रेशर वार्निंग देता है. पर ये आपने बात करी टाटा में? आई हैव शोन इट टू टाटा. उन्होंने कहा कि ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक है. मैंने कहा पंचर है, पंचर तो नहीं है गाड़ी में. तो कहते पंचर भी नहीं है बिकॉज वो टायर प्रेशर दिखाता है अराउंड 29-30 पे, एंड टायर प्रेशर दिखाया 29-30 पे, और उस पे वार्निंग देना शुरू कर देता है कि आपका टायर प्रेशर लो है. और कभी कोई टायर होता है, कभी कोई टायर होता है. एंड वंस आई एयर भरवा लेते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए ठीक होता है, उसके बाद फिर टायर प्रेशर मतलब उसमें इशू आना शुरू हो जाता है. फिर देन आई हैव टू गो टू द पेट्रोल पंप अगेन, फिर भरवानी पड़ती है. तो टाटा वाले क्या कह रहे हैं उनके अंदर? मतलब उन्होंने मैंने 2 बार सर्विस के लिए गई गाड़ी, दोनों बार मैंने इशू रेज किया. यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं? हाँ, यहाँ से ले सकते हैं. तो मैंने 2 बार ये इशू रेज किया उनको, बट समहाउ दे हैव गिवन मी अ वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ अ रिप्लाई कि सर हमारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो सही है. अच्छा, इसकी सर्विसिंग की बात करें तो अभी तक कितनी सर्विसेज होंगी? सर्विसिंग 2 हुई हैं, दोनों फ्री सर्विस थी इसकी. देयर हैजंट बीन एनी चार्जेस. मतलब दे हैव सजेस्टेड सम इम्प्रूवमेंट्स और ऑप्शनल थिंग कि ये आप करवा सकते हैं, बट आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर दैट. जो थर्ड पेड सर्विस है अभी उसके लिए भी इसको जाना है. अच्छा, व्हिच इज ड्यू. बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस? दैट हैज बीन ऑल गुड. मतलब मेरे को टाटा से रिग्रेट्स कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ दे हैव बीन वेरी प्रॉम्प्ट विद रिस्पेक्ट टू लेटिंग मी नो कि क्या कराना है, कैसे कराना है. तो दैट हैज ऑल बीन माय एक्सपीरियंस विद टाटा फ्रॉम अ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, हैज बीन वेरी गुड. एक और इशू मुझे इस दौरान 9 महीने के दौरान इस गाड़ी में मिला, वो था मेरे को एक वार्निंग आई DEF करके. अच्छा, तो वो DEF वार्निंग मैंने गूगल करा, मेरे को लाइट जब जली तो मैंने गूगल करा, मैंने समझने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली है क्या. तो वो था डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की वार्निंग थी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड अगर आप देखें कंसोल में दिख भी रहा है कि इट इज़ नियरली हाफ वे, एंड ये जो ENF दिख रहा है, E is empty, F is full, और DEF उसके आगे कंसोल में लिखा हुआ भी है. तो ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, साल में एक बार रिफिल होता है. जब आपकी पेड सर्विस होती है तब ये रिफिल करते हैं. बट मेरा ये 7-8 मंथ्स में ही एक बार रिफिल हो गया है. इसके लिए मुझे वापस भेजनी पड़ी थी वर्कशॉप गाड़ी, एंड ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड फिल होके आया था. और अब अगेन इट इज़ एट द somewhere halfway mark. तो अगेन आई डोंट नो वेदर दिस इज़ एन इशू और नॉट, बट अगर फिर कम हो जाता है तो मुझे फिर से वर्कशॉप भेजनी पड़ेगी गाड़ी ये अपना डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टॉप अप करवाने के लिए. हाँ जी. इसके अलावा आई थिंक देयर आर थिंग्स, जैसे साइड व्यू मिरर अगर आप इसका बटन प्रेस करें
वो साइड में उधर एक बटन है, उसको नीचे अगर आप प्रेस करेंगे तो साइड व्यू मिरर्स बंद होंगे। हाँ जी। इसको अगर आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जो राउंड डायल है हाँ नीचे, नहीं आप ठीक से, हाँ तो बहुत जोला आगे करना हाँ जोर लगा करना पड़ा। और आपने ऑब्जर्व किया होगा देयर वाज अ नॉइज। ये जब आप खोलेंगे भी और बंद भी करेंगे साइड व्यू मिरर्स में, ये अगेन मुझे कंसिस्टेंट नॉइज मिली है। मोटर की नॉइज है ये? मोटर की नॉइज है इसकी, ये नीचे करने पे ही वापस खुलेंगे। अच्छा, बट ये इट्स नॉट दैट यूजर हाँ, इट इज फ्रेंडली, अगेन नॉट दैट यूजर फ्रेंडली। मतलब बहुत जोर लगा के मेरे को ये करना पड़ता। जनरली इसको यहाँ इस तरफ होना चाहिए, राइट, मतलब वेरी इजी टू यूज। बट मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो मेरे को इतना पसंद नहीं आया। इंडीड, यू नो इसका एक बारी वो भी देखना चाहूँगा मैं। तो कौन सा बटन है ये? पैनोरामिक सनरूफ। वेंटिलेटेड सीट्स आपने बताई दी थी, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है? म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ बैक सीट पे, और बैक सीट के हिसाब से बहुत स्पेशियस है। हालांकि मेरी हाइट इतनी नहीं है, बट आई कैन सिट कंफर्टेबली। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है मेरे नी में और आगे की फ्रंट सीट में। प्लस अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो थाई सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। मतलब पीपल हु आर टॉल उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे तो बहुत ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस है, सो समवन हु इज़ अ 6 फुटर कैन इजीली सिट इन। अब मैं एक बारी पीछे जाके देखता हूँ कि पीछे का क्या हाल है। तो गाइज ये देखिए, ये जो है ये है जो कि ब्लोअर की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे ब्लोअर है और यहाँ पे दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। और इसका जो केबिन है ये कितनी देर में ठंडा कर देता है ये? तो मेरे को देखो, आगे की सीट्स में मैं जब जब बैठा हूँ तो मुझे तो आई थिंक इट हैज टेकन लेस देन 20 सेकेंड्स फॉर कार टू बी वेरी मच कंफर्टेबल। लेस देन 20 सेकेंड, मतलब 10 से 15 सेकेंड के अंदर अंदर चाहे मैं कंफर्टेबल। बाहर टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसमें खड़ी रहती है 43-44 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में। एंड मैं गाड़ी में बैठता हूँ, ऑब्वियसली शीशे डाउन करता हूँ बिकॉज गाड़ी बाहर होती है, तो आई जस्ट लेट द स्टेल एयर गो आउट। एंड उसके बाद जैसे मैं एसी टर्न ऑन करता हूँ, विद इन 10 से 15 सेकेंड्स आई एम कम्प्लीटली सॉर्टेड। मेरे को ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है एंड आई एम कम्प्लीटली, इट स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। एंड देन अगेन वेंटिलेटेड सीट्स का डेफिनेटली एडवांटेज है। आप बैठते ही वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर दीजिए, सो दैट वे ऑल्सो यू स्टार्ट गेटिंग कम्फर्टेबल। ठीक है, लेट्स सिट एट द थर्ड रो। देखें, देखो 6 सीटर होती तो है, बट अंदर घुसना बाहर निकलना इट्स नॉट दैट, मतलब हाँ मेरे जैसे ज़्यादा हाइट के जो लोग नहीं हैं वो ठीक ठाक बैठ सकते हैं। मतलब आगे मेरे नी के आगे इफ आई सिट अपराइट तो मतलब एटलीस्ट दो इतनी जगह आगे बची हुई है, सो विच इज़ डिसेंट। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड बट इट्स डिसेंट। पर हाँ पीछे सिर्फ 2 ही जने बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी आप इनकी एसी के वेंट्स दिखा सकते हैं। एसी के जो वेंट्स हैं गाइस, ये देखिए एसी के जो वेंट्स हैं वेरी वेल प्लेस्ड, बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। एंड दिस इज़ द ब्लोअर दैट वी वर टॉकिंग कि यहाँ पे फैन स्पीड के कंट्रोलर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, जो कि असिस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्लोअर स्पीड कितनी होनी चाहिए। एंड दे हैव कपल ऑफ USB चार्जिंग। इसको क्या कहेंगे, इसको निकल मोबाइल रखने की जगह ही होगी ये, या कुछ छोटा मोटा जैसे हम अगर कोई टॉफ़ी वॉफ़ी रखनी है, बट ये दोनों जगह पे है। तो गाइज आई थिंक इस गाड़ी की एक मेजर लिमिटेशन है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, और वो है इस गाड़ी का बूट स्पेस। तो गाइज काफ़ी हैवी बूट है इसका, एक हाथ से नहीं खुलेगा ये। तो गाइज इसका बूट काफ़ी हैवी था नो डाउट, बट एक बारी देखें जरा ओवरऑल कि कितनी स्पेस है।
तो गाइस बहुत ही कम स्पेस है यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कितना होगा, मतलब 8 इंच है, तो 8 इंच अगेन टिल्टिंग टूवर्ड्स द बूट, तो मुश्किल से एक छोटा सा बैग ही आ सकता है। तो ऑनेस्टली मतलब अगर किसी को ट्रैवल करना है जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ ट्रैवलिंग कार अनलेस यू हैव अ कैरियर ऑन द रूफ। हाँ ये ज़रूर है कि अगर सिर्फ 3-4 लोग ट्रैवल करने वाले लोग हैं, देन इन दैट केस यू कैन एक्चुअली टिल्ट दी सीट्स डाउन जैसे कि ये है, and then you have a substantial space, but besides that boot space के नाम पे तो it's a big thumbs down। तो I would not recommend this to be a traveler's vehicle for more than 4 people। तो गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हाँ कीप योर सेल्फ पोस्टेड फॉर माई नेक्स्ट रिव्यू। टिल देन एन्जॉय।